बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है पी डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 30 और उसकी लिमिट आपको नज़र आ रही है 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 8। तो इसमें हमें सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है, पहला जुज़, और अब हम देखेंगे कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने ये जो लिमिट आपके पास है, रेंज है 2 और 8, उसकी दो वैल्यूज़ आपने बारी बारी इसमें पुट कर लेना है एफ ऑफ एक्स में। पहले 2 पुट कीजिए एक्स की जगह, तो ये 2 पुट किया हमने एक्स की जगह, तो 30 और 2 32, 32 ए आ गया। फिर जो अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट आपकी 2 है और अपर लिमिट 8 है, 8 पुट कीजिए। इसी एफ ऑफ एक्स में जो आपका असल फंक्शन है, असल पीडीएफ है, उसमें पुट किया तो 38 ए आ गया। फिर आप बेस निकालेंगे। बेस क्या होगा, ये जो दो आपके पास लिमिट्स हैं 8 और 2, इसको माइनस कर लीजिए, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। ग्राफिकली अगर हम ड्रा करें तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि एरिया बराबर है 1 के। तो एरिया का जो फार्मूला होगा वो ज़रा देखें लिखने का तरीका, कि जो ये लिमिट्स होंगी इनको हम प्लस कर लेंगे, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 हमेशा 2 ही रहेगा, बेशक ये लिमिट्स जो हैं कुछ भी हों। क्रॉस बेस इज इक्वल टू 1। अब आपने एफ ऑफ 2 जो फाइंड आउट किया है वो है 32 से, एफ ऑफ 8 38 से, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का है, बेस आपने निकाला है 6, वो पुट किया। 38 और 32 जो है 70 ए हो गया। 6 और ये 2 और 6 कट के 3 आ जाएगा, 3 को 70 से ज़रब करें 70 से, तो 210 आ गया ए। तो अब ये 210 जो है वो दूसरी तरफ जाके 1/210 हो जाएगा। तो इस तरह आपने जो कांस्टेंट है ए वो फाइंड आउट कर लिया। ये जो कांस्टेंट यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए की जगह सी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कुछ भी, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो ए का जो आंसर आया है वो असल पीडीएफ में पुट कर दीजिए, तो वो आपका बन जाएगा 1/210 एक्स प्लस 30, और लिमिट तो वही रहेगी जो कि मौजूद है क्वेश्चन में। अब इसका सेकंड पार्ट है कि आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है x लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक लिमिट दी हुई है लेस देन 6, 6 से कम। अब हमने ये सोचना है कि 6 से कम है, तो ये 6 तो अपर लिमिट हो गई, 6 से कम। अब लोअर लिमिट हम कहाँ से लेंगे? बाज़ जो है इस जुज़ में आपको दोनों लोअर लिमिट भी दी होगी, अपर लिमिट भी दी होगी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक लिमिट है, x लेस देन इक्वल टू 6, 6 से कम। तो ये 6 से कम, ये अपर लिमिट होगी। अब उस जो लोअर लिमिट जहाँ पे होगी वो हम असल जो रेंज है ये वाली, इसमें से लोअर लिमिट हम हासिल कर लेंगे, और यहाँ पे 2 है तो वो 2 हम हासिल कर लेंगे। तो अब इस 2 को उसी तरीके से आप पुट कीजिए। असल ये जो हमने लास्ट पे फंक्शन हासिल किया है इसमें x की जगह 2 पुट कीजिए, 32/210 आ जाएगा। फिर ये जो 6 है, जो अपर लिमिट यहाँ पे है, वो पुट करें, तो वो 6 जमा 30 36/210 हो जाएगा। यहाँ पे बेस क्या होगा कि इन दो वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, 6 में से 2 निकालें तो वो बेस 4 होगा। अब आपका ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6, इसका फार्मूला कैसे याद रखना है, कैसे बनाना है, वो देखिए आप कि जो आपने ये 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ निकाली हैं वो लिखें, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 हमेशा फार्मूले का हिस्सा है, क्रॉस बेस। एफ ऑफ 2 आपने ये निकाला, एफ ऑफ 6 2 वैसे ही, बेस आपने 4 निकाला, ये 2 और 4 कट के 2 आ जाएगा। इसको हल करें तो ये 68/210 क्रॉस 2, 2 को 68 से ज़रब कीजिए, 210 पे मल्टीप्लाई करें तो 0.6476 आपका आंसर आ जाएगा।
मैं थर्ड जूस को बताने से पहले जो है इस सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे ज़रा सुन लीजिए बात कि अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन होता, सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता, तो इसका मतलब है 6 से बड़ा, तो 6 लोअर लिमिट हो जानी थी। देन आपने अपर लिमिट क्या हासिल करनी थी, अपर लिमिट यहाँ से हासिल कर लेनी थी 8, यानी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता तो 6 आपकी लोअर लिमिट हो जानी थी और 8 जो है वो अपर लिमिट हो जानी थी। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड जूस जो है, थर्ड जूस, इसी क्वेश्चन का थर्ड जूस जो है वो ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6, जैसे आपने ये फाइंड आउट किया है, ये वाला है। अब आपने ये खुद करना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने 3 जो है वो इस फंक्शन में पुट करना है, तो वो f(3) आ जाएगा। फिर आपने 6 जो है वो पुट करना है, तो आपका f(6) आ जाएगा। बेस आप निकालेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो वो बेस आ जाएगा। और देन इसी तरीके से आप फार्मूला डिफाइन करके यहाँ पे f(3) f(6) और डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस बेस हो जाएगा, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे। ये आपने खुद करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।